से लेकर 2023 तक की यात्रा में बहुत सारी उपलब्धियां हमारी हैं। और एक बात मैं आप सबसे साझी जरूर करना चाहता हूं। आप सबसे मैं साझी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले वर्ष जब मैंने सेंट्रल एशिया के कुछ यूथ लीडर्स का एक डेलीगेशन होस्ट किया तो दिल्ली में हमने अपनी कल्चरल आइटम्स उनको दिखाने का प्रयास किया। और जब भारत की कल्चरल आइटम्स हुई जिसमें बहुत हमारे ट्रेडिशनल डांसेस से लेकर कल्चर सबको दिखाया गया, तो उन पांचों देशों ने, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने कहा कि हम भी अपना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमने कहा अतिथि है, इनको अवसर देना चाहिए। और जब मंच पर वो लोग आए तो उन्होंने आकर कोई अपने देश का गाना नहीं बजाया, उन्हें भारतीय फिल्मों के गानों को अपनी आवाज में गाया भी और संगीत भी दिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि गाने भी कोई आजकल के नहीं गाए। मिथुन चक्रवर्ती जी के जमाने में उन्होंने गाना क्या गाया, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। आप कल्पना कीजिए, आज की पीढ़ी जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, आज भी जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और उसके अगले ने क्या गाया, आई एम अ डिस्को डांसर। तो ये सब दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है, और इसको और ताकत देने का काम आज ये महान सदन कर रहा है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। और जो सीट पर बैठी हैं वो आईयूए की अध्यक्ष भी हैं, हमारी उड़न परी के नाम से भी जानी जाती। मैं तो इतना कहूंगा, एक बार मैं फुटबॉल का विश्व कप देखने गया 2018 में रशिया में, तो वहां पे इंडियन को देख के तो सीधे ये कहते हैं, राज कपूर के जमाने से शुरू करते हैं, मेरा नाम जोकर के समय से। ये इम्पैक्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। ये हमारे देश की कला, संस्कृति, साहित्य को, यहाँ के समाज का चित्रण दुनिया भर में करती है। और हमें अपनी इस ताकत को समझना होगा। एंड इंडिया बीइंग अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, वी हैव all the ingredients, I'll say, to become the content hub of the world, and India should emerge as the content hub of the world. मिस्टर रेड्डी ने अभी कहा, मिस्टर नंदा ने कहा, बहुत सारे जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने कहा कि हमारे कुछ क्षेत्र में, विशेष तौर पर साउथ इंडिया में, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब फिल्मों का एक बहुत विशाल स्तर किया गया है। अब केवल यहीं तक नहीं, आज विश्व की बड़ी से बड़ी पिक्चरों का पोस्ट प्रोडक्शन काम हिंदुस्तान में होता है। एवीजीसी सेक्टर, जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और कॉमिक्स, ये सेक्टर बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है। तो हमें कुल मिलाकर फिल्म जगत को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए। मैं चेयरपर्सन सर इतना ही कहना चाहूंगा कि जब यह बिल 2019 में लाया गया, तब इसमें केवल छोटा सा संशोधन था। उससे जो आपने आज की समस्या की बात कही, उससे उसका हल नहीं हो पाता। इसको वापस स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और उसके बाद हमने इसको पब्लिक के सामने रखा। 2022 में नए रूप में हमने बिल को पब्लिक के सामने रखा, उनके सारे सुझाव आए, पूरी इंडस्ट्री के साथ हमने उनके सुझाव भी लिए और अब एक नए रूप के बीच में द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 आप सबके सामने हम लेकर आए हैं। इसमें मेजर कंसर्न अमेंडमेंट्स के लिए क्या थे? अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जो लिटिगेशन चल रही थी कर्नाटका हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, उसमें सीबीएफसी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके प्रोसीजर्स क्या है, उसकी पावर्स क्या है। आप में से कुछ लोगों ने कहा रिवीजन पावर्स किसके पास हो। प्रशांत नंदा जी ने कहा कि उनको भी एक बार दिक्कत आई अपने रीजनल पैनल के सामने, मुश्किल एक पिक्चर के लिए, क्योंकि
जो चेयरपर्सन था उसके ही अपने बच्चे की डेथ 12 साल की उम्र में हुई थी और वो उस पिक्चर को नहीं देख सकता था। कोई एक केस ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेशन मिल सके। इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी, और सरकार और जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हो, सीबीएफसी, इसके बीच में काफी एक तरह से डिस्टेंस मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी एक अपनी ताकत है। रिवीजन पावर भी सरकार के पास इस बिल के बाद नहीं रहेगी, वो ऑटोनोमिटी सीबीएफसी की बनी रहेगी जो आप चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं ऑटोनोमिटी बनी रहे, ऑटोनोमस बॉडी का उसका वो रोल है। दूसरा नंदा जी ने कहा कि रिवीजन करने के लिए जब जाए तो सेम मेंबर्स ना हो। हमने इसमें प्रावधान पहले भी था, अब भी करेंगे। रिवीजन के लिए सेम पैनल नहीं बैठेगा, सारे पांचों नाम नए ही होंगे और वही देखेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरा, आपका जो लिटिगेशन हमारी चल रही थी, जैसे मैंने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आया, तो हमने उसको लेकर भी जो प्रोसीजर है इसको और आसान कर दिया है और इसको बिल को हार्मोनाइज किया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि भविष्य में इस तरह से कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे बड़ी समस्या इस सदन पूरे ने कही, अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, ये जो फिल्म पायरेसी से जुड़ी हुई है। अब मैं देख रहा था कि प्रशांत नंदा जी ने 18,000 करोड़ से शुरू किया तो 22,000 करोड़ तक यही बात पहुंच गई कि इतने की पायरेसी होती है। अब पायरेसी कितने की होती है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कलाकारों की वर्षों की मेहनत पे पानी फेरने का काम होता है। हमने ऐसे दंड का प्रावधान यहां पर रखा है कि अगर उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, और उसको भी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है, ताकि 5% जो उसकी जो बनाने की कॉस्ट है उस तक जाकर उसका किया जा सकता है, 5% तक उसका, 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म, इतना उसको फाइन हो सकता है। मान लीजिए 1000 करोड़ की पिक्चर बनी तो 50 करोड़ दंड हो सकता है।